अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद के दिन हमें 3 काम नहीं करना है, लेकिन कुछ इलाके में बहुत सारे लोग ये 3 काम सुन्नत समझकर करते हैं, दीन समझकर करते हैं और ज़रूरी समझकर करते हैं। तो वो 3 काम क्या है जो ईद वाले दिन नहीं करना है? तो आइए जानते हैं। उससे पहले मैं अपने सभी मुस्लिम भाई और अपनी मुस्लिम बहनों को दिल की अथाह गहराइयों से ईद की मुबारकबाद पेश करता हूं और अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आप सभी को और मुझे भी दुनिया और आखिरत की कामयाबियां और भलाइयां अता फरमाए। तो वो 3 काम क्या है जो हमें ईद वाले दिन नहीं करना है? नंबर 1, ईद की नमाज तक भूखा प्यासा नहीं रहना है। हमारे बहुत सारे भाई और हमारी बहनें ये समझते हैं कि ईद की नमाज से पहले पहले कुछ न खाना ये सुन्नत है, ईद की नमाज से पहले पहले तक रोज़ा है, ये समझते हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईद की नमाज पढ़ाने के लिए ईदगाह तशरीफ़ ले जाते थे तो कुछ खजूरें खा कर के जाते थे। तो ईद की नमाज से पहले कुछ मीठी चीज़ खा कर के जाना ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो हमें भी चाहिए कि हम कुछ मीठी चीज़ खा कर के ईदगाह जाए या नाश्ता वगैरह करके जाए। तो ईद की नमाज तक भूखा प्यासा नहीं रहना है। ईद की नमाज तक जो कहते हैं, जो मशहूर है हमारे बीच में कि रोज़ा होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ईद की नमाज के लिए कुछ खा करके जाना ये सुन्नत है। भूखा प्यासा रहना ये कोई सुन्नत नहीं है, बल्कि ये गलत है। दूसरा काम जो हमें ईद वाले दिन नहीं करना है, बहुत सारे भाई हमारे ये समझते हैं कि ईद की नमाज से पहले कुछ रकात नफल नमाज होती है, तो जब ईदगाह जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए तो वो नफल नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं, पढ़ने लगते हैं। तो ये बात याद रहे कि ईद के दिन फजर की नमाज के बाद से ईद की नमाज तक कोई भी नफल नमाज नहीं है। हाँ, अगर आपको ईद नफल नमाज पढ़नी है तो आप ईद की नमाज के बाद पढ़ सकते हैं, लेकिन ईद की नमाज से पहले पहले तक कोई नफल नमाज नहीं है। तीसरी चीज़ हम सुन्नत समझ करके करते हैं वो है कि ईद की नमाज के फ़ौरन बाद कब्रिस्तान जाना, इसे सुन्नत समझते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। हाँ, कब्रिस्तान जाना अच्छी बात है, आप जा सकते हैं। ईद की नमाज से पहले भी जा सकते हैं, ईद की नमाज के बाद भी जा सकते हैं, ईद के दिन किसी भी वक्त जा सकते हैं, उस दिन भी जा सकते हैं, उसके अगले दिन भी जा सकते हैं। लेकिन हाँ, ईद की नमाज के फ़ौरन बाद ये समझना कि कब्रिस्तान जाना सुन्नत है, मसनून है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि आप किसी भी वक्त जा सकते हैं। तो ये 3 काम जो हम सुन्नत समझकर करते हैं, ज़रूरी समझकर करते हैं, दीन समझकर करते हैं, तो हमें ये 3 काम नहीं करना है। नंबर 1 कि ईद के दिन ईद की नमाज से पहले पहले तक हमें भूखा प्यासा नहीं रहना है, बल्कि कुछ खा कर के हमें ईदगाह जाना है। दूसरा काम नहीं करना है वह है कि ईद से पहले कोई भी नफल नमाज नहीं पढ़नी है। हाँ, ईद के बाद आप पढ़ सकते हैं। तीसरा काम कि ईद की नमाज के फ़ौरन बाद हमें कब्रिस्तान नहीं जाना चाहिए, ये समझकर कि कब्रिस्तान जाना सुन्नत है ईद की नमाज के फ़ौरन बाद। तो ये 3 काम न करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।